आज हम लोग मैरिज के बारे में या शादी के बारे में बात करेंगे. See, there are something that I'm observing that once both the couples or husband and wife they are living when they don't have a child, वो जिस हिसाब से जिंदगी जीते हैं वो बहुत अलग है. और एक बार बच्चा आ गया, वो दोनों जिस हिसाब से जिंदगी जीते हैं इट्स वेरी डिफरेंट. बहुत सारे कपल्स के बीच में मैंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की है. डिफरेंसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, फिजिकल इंटीमेसी थोड़ा सा कम हो जाता है, टच बहुत हद तक कम हो जाता है. फिर कहीं ना कहीं मुझे जैसे दो कपल ने बोला कि श्रेया वी आर लिविंग अ रूटीन लाइफ. रूटीन, हम लोग सुबह उठते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, कभी घुमाने के लिए लेके जाते हैं, कभी आउटडोर के लिए लेके चले गए, वंस इन अ ईयर हम लोग पिकनिक के लिए चले गए, बस यही जिंदगी चल रहा है. सो ऑल द कपल्स, कुछ बहुत ईजी बात, अगर आपको बहुत अच्छा पेरेंट बनना है तो आपको बहुत अच्छा हस्बैंड वाइफ बनना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द मैरिज. हर एक्सपेक्टिंग कपल्स को मैं ये बातें बताती हूँ. सेम समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, हर हस्बैंड, अगर आपका बच्चा छोटा है, बच्चे है, वॉट एवर इट इज, एक बार घर पे आने के बाद सी टू इट दैट यू डू आस्क योर वाइफ हाउ वाज हर डे, उन्होंने खाना खाया है कि नहीं. इनकेस वो भी वर्किंग है तो उनको भी पूछ लो उनका दिन कैसा था, बिकॉज उनको काम से आने के बाद घर में देखना, किचन में देखना, दैट इज एज इट इज देयर, तो अच्छा लगता है. सेकेंड थिंग, हर वाइफ के लिए सी टू इट दैट द एक्सप्रेशंस, द फिजिकल इंटीमेसी, आपको जो भी एक्सपेक्टेशंस है हस्बैंड के पास से, यू फर्स्ट ऑफ ऑल टेक इनिशिएटिव इन द मैरिज. थर्ड, व्हाट मे हैपन, तुम्हारे बच्चे को हमेशा पता होना चाहिए कि ये दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं. मैं इन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं यूज कर सकता. एंड फोर्थ एंड एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट थिंग, बच्चों को घर में पता होना चाहिए कि शादी कितना ब्यूटीफुली और कितना प्यार से ये दोनों जीते हैं. सी, नथिंग लाइक सीइंग अ लविंग एंड हैप्पी पेरेंट्स अराउंड. मैंने खुद के आसपास कुछ बच्चों को देखा हुआ है कि जिनके पेरेंट्स के बीच में झगड़े थे. somehow they hate getting married. somehow वो जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके आवाज में डिसरिस्पेक्ट दिखता है खुद की माँ की तरफ, खुद के पापा की तरफ, क्योंकि उन्होंने वो चीज खुद के घर के अंदर देखी हुई है. सो मोर एंड मोर वी अंडरस्टैंड दैट एज एन हस्बैंड एंड वाइफ हम लोग जितना काम करेंगे एक दूसरे के रिलेशनशिप के ऊपर, एक दूसरे को और प्यार करने के ऊपर, उतना वो अपने को हेल्प करेगा टुवर्ड्स पेरेंटिंग अ वंडरफुल चाइल्ड. द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ द होल थिंग, बच्चों को लेके समथिंग एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. आप दोनों की तरफ से देयर शुड बी अ वेरी गुड एक्सप्रेशंस एंड इन्वॉल्वमेंट खुद के बच्चे की तरफ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पैसे देना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टिफिन टाइम पे करना, स्कूल को टाइम पे भेजना, वो आप सब लोग वैसे भी करते हो. आई एम टॉकिंग अबाउट हैविंग अ क्वालिटी टाइम विथ देम. इट कैन बी एज सिंपल एज उनके साथ, जैसे पुणे में यहाँ पे सारस बाग है, इफ आई टेक माई किड्स टू द गार्डन, हम लोग बॉल लेके जाते हैं, पकड़ा पकड़ी, भागम भाग, आई डू गेट इन्वॉल्व विद देम. मैं उनके साथ झूले के साथ आगे जाती हूँ, पीछे आती हूँ. माई हस्बैंड इज देयर विद देम इफ यू गोइंग इन टू द सम प्ले एरिया, तो वो भी उनके साथ एक स्लाइड खेल के आता है, उनके साथ टायर में बैठता है, उनके साथ मस्ती करता है, उनके साथ कभी ट्रैम्पोलिन पे जंप करता है. सो वी हैव टू बी अ चाइल्ड टू एक्चुअली लव देम. सी, फर्स्ट एस्पेक्ट हो गया कि शादी मतलब अगर बच्चे अपने सामने मम्मा पापा एक दूसरे के साथ खुश है देखते हैं तो वो बहुत हैप्पीली बड़े होते हैं. एंड द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ इट इज दैट बी इक्वली हैप्पी एंड लविंग विद द चाइल्ड, both of you individually also and both of you together also. इन चारों चीजों के कॉम्बिनेशन से दो तीन बहुत खूबसूरत चीजें होती है. जैसे मुझे एक माँ ने 3-4 दिन पहले डाला दैट श्रेया इतना मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं इतना कुछ नया नया उस बच्चे के लिए कर रही हूँ, बट आई एम नॉट सीइंग एनी चेंज विद द चाइल्ड. सी, वी हैव टू लर्न टू अप्रिशिएट एंड एक्सप्रेस ये छोटी छोटी चीजें. जिस चीज को बनने में कुछ साल चले गए, जिस चीज या जिस टाइप का बच्चा बनने में या बच्चे में कोई बिहेवियर आने में कुछ महीने कुछ साल लग गए, उसको रिपेयर करने में या उसको सुधारने में भी कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कुछ साल लग सकते हैं. अपनी तरह से लेट अस डू एन कांस्टेंट एफर्ट, जहाँ पे अपना बच्चा एक लविंग, एक दूसरों को रिस्पेक्ट करने वाला और बहुत अच्छे से खुद की जिंदगी जीने वाला बच्चा हम लोग बड़ा करें, और उसकी शुरुआत अपने से होगी. सो लेट्स ऑल ऑफ अस गिव इट अ शॉट, try it out,
tried out your best to give that extra touch to your child's life, and that's what it will help. So thank you so much all of you. See you all. अगर किसी को YouTube पे amazing videos देखने about women health, kids diet, back pain, shoulder pain, चेयर के ऊपर बैठ के काम करते हैं तो दुखता है तो क्या करना है, डू विजिट माई यूट्यूब चैनल माई द्विजा, MYDVIJA. अगर किसी को मुझसे पर्सनली आके मिलना है, प्लीज ड्रॉप अ मैसेज ऑन माई फेसबुक पेज माई द्विजा and do put your thumbs up and put your comments. That's an amazing motivation for me. Thank you so much and bye.